नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं सपने में सांप देखना, सर्प दर्शन सपने में, और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं क्या शुभ हो सकता है। सपने में मैं 5 प्रकार के, ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहूंगी, 5 प्रकार के सर्प दर्शन जो कि शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं, उनके बारे में बताऊंगी और शुभ फल को कैसे प्राप्त किया जाए उसका रास्ता भी बताऊंगी। देखिए, यूं तो सपने में तरह तरह से सांप को देखना, कई तरह से सांप को देखना शुभ फल भी दिखाता है, अशुभ फल भी दिखाता है, पर इस वीडियो में हम शुभ फल की ही बात करेंगे। अशुभ फल के लिए अशुभ क्या होता है, क्या अशुभ संकेत देता है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। पर इस वीडियो में मैं 5 प्रकार के सर्प दर्शन जिससे शुभ फल मिलते हैं और कैसे वो शुभ फल हम अपने जीवन में हासिल करें उसका रास्ता भी बताऊंगी। अब देखिए, आप अगर सांपों के बारे में बात कर रहे हैं या सांप से रिलेटेड आपने कोई मूवी देख ली, ऐसी दिन रात आप बात करते रहते हैं, उससे रिलेटेड आप YouTube पे देखते रहते हैं, आपको शौक है और आपके सपने में आपने सांप को देख लिया, तो समझा दूं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपने एक शाम पहले, 2 दिन पहले ही सांप से रिलेटेड बातें करी है, कोई पिक्चर देख ली, मूवी देख ली, YouTube पे देखते रहते हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने सांप से रिलेटेड घर में कोई बातचीत नहीं करी, कुछ भी उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, हाल ही में आपने कोई मूवी नहीं देखी थी, कुछ नहीं, फिर भी आपको सर्प दर्शन हुए। अब शुभ वाले की मैं बात कर रही हूं, शुभ वाले जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। शुभ वाले दर्शन हुए तो देखिए, अब दर्शन हो गए, संकेत मिला है, बात यह है, समझने की कोशिश कीजिए। आपको संकेत मिला है कि जी आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं कि हमें ये सपना आया, ये सपना आया, कई सपनों में हम कहते हैं हमें शुभ फल मिला या शुभ फल देखने को मिल रहा है, ऐसा शुभ संकेत मिल रहा है। लेकिन जब रियलिटी में हम लाइफ में देखते हैं तो थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि सपने का कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? अब सपने में आपको संकेत तो मिल गया कि आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, आप सिलेक्टेड हैं, जो अभी आपको दृश्य में बताऊंगी, आपने देख लिया, आपको संकेत मिल गया कि आप उस लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। पर आपका लकी ड्रॉ निकल आए, उसके लिए जो सपने में आपको संकेत मिला है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो लकी ड्रॉ अवश्य ही निकलेगा। इन केसेस के अंदर लकी ड्रॉ निकल आता है अगर आपने सही समय पर एक्शन ले लिया तो। अब आपने करना क्या है, मैं 5 प्रकार के बताऊंगी, ध्यान से सुनना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नए नए उपाय, उपयोगी बातें मैं रोज आए दिन लेकर के अपनी नई नई वीडियोस में आती रहती हूँ। आप चूक ना जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सुनिए, आपने अगर सपने में ऐसे ही बैठा हुआ सांप देखा है, सर्प दर्शन किए हैं जिसमें आराम से वो बैठे हुए हैं। अब सांप किसी भी रंग का हो, चाहे कैसा भी है, बस वो बैठा हुआ है चुपचाप शांति से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। आप देखेंगे कई जगह बताते हैं सपने में आपने बैठा हुआ सांप देख लिया तो धन संपत्ति बढ़ेगी। नहीं, अपने
मिलेगी आप ये भूल जाइए। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि लकी ड्रॉ वाले फोन करके सीधा बोल दें कि जी आपका लकी ड्रॉ निकल आया है, आप ले लीजिए आकर के प्राइस। नहीं, यहां पर आपको संकेत मिला है कि आपके धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, पर वो सच्चाई में बदल जाए तो उसके लिए आपको कर्म करना होगा। आपने क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। आपको ऐसा जीवन में संकेत सपने में मिले, आप ये करके देख लेना। अगर वो सच ना हो जाए, सच्ची में लकी ड्रॉ ना निकल आए, तो अब आपने क्या करना है, आपने बैठा हुआ सांप देख लिया अपने सपने के अंदर, आराम से शांति से बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना, आपने सर्प दर्शन देख लिए। अब आपकी धन संपत्ति में वृद्धि हो, इसके लिए आपने क्या करना है, 5 सोमवार पीपल के पेड़ की जड़ में संध्या काल में एक मिट्टी के बर्तन में आपने दूध रख के आना है। और दूध जब आप लेकर के जाएंगे मिट्टी के बर्तन में, घर से ले जाते हुए आपने मन में मंत्र बोलते हुए जाना है, ओम वाम देवाय नमः, ओम वाम देवाय नमः। ये मंत्र बोलते बोलते आपने मन में बोलते हुए जाना है और आपने पीपल के पेड़ के वृक्ष की जड़ में वो मिट्टी का बर्तन जिसमें दूध है वो रख देना है और घर लौट आना है। ऐसे आपने लगातार 5 सोमवार करना है। अगर आप महिला हैं, किसी कारण से बीच में छूट जाता है, तो ये नहीं कि बीच में आप 2-3 सोमवार ब्रेक दे दिए हैं, नहीं। जिस सोमवार किसी कारणवश आप नहीं जा पाती, कोई बात नहीं, महिला और लड़कियों के लिए इतनी छूट है, वो आगे कंटिन्यू कर दें, वो वाला सोमवार स्किप कर दें और ये कंटिन्यूस करें। जो पुरुष हैं, लड़के हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं है। अगर वो अपना लकी ड्रॉ पाना चाहते हैं तो उन्होंने कंटिन्यूस 5 सोमवार ऐसा करना है। तो ये तो हो गया कि अगर आपने सपने में शांति से बैठा हुआ सांप देखा है। दूसरा, अब आपने सांप देखा है सपने में, कहीं भी स्थापित कोई शिवलिंग है उससे लिपटा हुआ, मंदिर में शिवलिंग है उससे लिपटा हुआ, या कहीं भी शिवलिंग है उसके साथ बैठा हुआ आपने सांप देख लिया, समझ लीजिए कि आपके दिन जो हैं एकदम पलटने वाले हैं। आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, हो सकती है, होने वाली है, हो सकती है। देखिए कई बार क्या है, होने वाली है, नहीं होने वाली हम कुछ नहीं कह सकते, कई बार हो भी जाती है। पर अगर हम उसके लिए कुछ उपाय कर दें कि वो उच्च पद की प्राप्ति, वो प्रमोशन हमें मिल ही जाए, तो क्या कहने। तो और दूसरी बात, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, देखिए ये मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं आपने कर लिया तो मंत्री पद प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ लीजिए कि ये सपना तो आपके लिए वरदान है। और जनरल भी जो लोग देखते हैं, अगर उन्होंने ये उपाय कर लिया उनकी प्रमोशन तय है। तो अगर आपने सपने में शिवलिंग के साथ, शिवलिंग पर लिपटा हुआ कभी भी सांप देख लिया है सपने में, तो आपने क्या करना है, आपने नाग नागिन का जोड़ा आपने शुक्ल पक्ष की, किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ओम वाम देवाय मंत्र का जप करते हुए। अब मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले आपने शिवलिंग पर ओम वाम देवाय नमः का जप करते हुए जलाभिषेक करना है। फिर आपने चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा उन पर रखना है। जोड़ा रखने के बाद उसके ऊपर आपने दूध से अभिषेक कर देना है। फिर ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करते हुए। ये हो गया कंप्लीट। आपने नहीं देखना आपने कितनी बार जप किया है,
बस ये पूरा प्रोसेस आपने ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए कर डालना है और देखिएगा कितनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। बस हर शुक्ल पक्ष की पंचमी को आप ये क्रिया करते रहें जब तक आपको अच्छे उच्च पद की प्राप्ति ना हो जाए। उच्च पद की प्राप्ति होने के बाद आप ये क्रिया वहीं रोक दें। आपको जो चाहिए था, जो मिलना था, वो मिल चुका है, आप रोक दें। जल्दी ही मिलेगा, आप देखेंगे। आप बस जैसे ही आपने सपने में देखा, आपने ये क्रिया शुरू कर देनी है और हर शुक्ल पक्ष की पंचमी को करते रहिए, चुपचाप करते रहिए और देखिएगा कैसा फल आपको मिलता है। अब ये हो गया शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूं। अब मैं कर रही हूं, अगर आपने मंदिर में सांप देखा है, मंदिर में आपने सांप देख लिया है बैठा हुआ, घूमता हुआ, चलता हुआ, जैसा भी, ये भी बहुत शुभ संकेत है। कैसा? कि आप अपना नया घर बना सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास धन संपत्ति होगी तभी तो आप नया घर खरीदेंगे, नया घर बनाएंगे। खुद ही सोचिए आप कि एक चीज को प्राप्त करने के लिए पहले और चीजें मिलेंगी तभी तो आप नया घर बना सकते हैं। संपत्ति, आपको धन संपत्ति में वृद्धि होगी। बेसिकली इससे क्या है कि आपको नया घर आप अपना नया घर बनाएंगे या नया घर खरीद सकते हैं। और एक बात, अगर आप मंदिर में सांप देखते हैं और आपकी अगर अभी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब आपका जल्दी ही विवाह भी हो सकता है। अब इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आपको एक सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक, कोई भी आप सोमवार चुन लेना, आपने उस सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक लगातार कच्चे दूध से शिव जी पर अभिषेक करना है। मंदिर जाकर सुबह सुबह नहा धोकर के आप मंदिर जाएंगे और शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए कच्चे दूध से आपने शिवलिंग पर अभिषेक करना है। एक सोमवार से शुरू करेंगे और अगले सोमवार तक लगातार ये क्रिया आप करेंगे। देखिएगा जो संकेत सपने में मिला है उसका कितना शुभ फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, क्रिया करनी पड़ती है। जो हमने सपने में देखा वो संकेत है, पर ऐसा हो जाए, वो शुभ चीज हमें मिल जाए, उसके लिए हमें अपनी तरफ से कभी कोई चूक नहीं करनी चाहिए। उसको हासिल करने के लिए जो हम कर सकें वो करना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं सपने आते हैं चले जाते हैं, कुछ बुरे फल दे जाते हैं, कुछ अच्छे दे जाते हैं, कोई कुछ नहीं भी करते। पर जहां हमें पता है कि शुभ फल मिल सकता है, हम इंतजार करते रहें बैठ करके, मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अरे अपने आप तो जो चीज मिलनी होगी मिल ही जाएगी। लेकिन आपको पता चल चुका है कि ये आपको मिल सकता है तो आप फटाफट उसकी तैयारी कीजिए उसको हासिल करने की। चुपचाप बैठे रहने से क्या होगा? अब ये हो गया। अब आपने सपने में नाग नागिन का मान लो जोड़ा देखा है, चाहे वो बैठे हुए हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे आपस में प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में सुख बढ़ने वाला है। सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लगातार 5 शुक्रवार आपको मंदिर जाना है और काले शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। पहले लेकिन बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और ये क्रिया करते हुए लगातार ओम वामदेवाय नमः मंत्र का आपने जप करते ही रहना है। देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में सुख आ जाएगा।
अब आखिरी मैं बताने जा रही हूं इस वीडियो का कि आपने सांप को अपने हाथ पर लिपटे हुए देखा है या आपने अपने शरीर पर लिपटे हुए सांप को देखा है। ये भी बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब आप धर्म के काम में आगे बढ़ेंगे और धर्म के काम से आपको जीवन में लाभ मिलेगा। तो अब उस लाभ को उठाने के लिए क्या करें? हमें शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शिव जी को पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। पंचामृत से त्रयोदशी को हर त्रयोदशी को आप पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहें। ओम वाम देवाय मंत्र का जप करते हुए देखना किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आता है। तो ये सब मेन सर्प के दर्शन, उनका क्या मतलब होता है, कैसे जीवन के अंदर इस चीज का लाभ उठाया जाए, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको इस प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं सर्प के दर्शन होते हैं तो आप उसकी क्रिया करके अवश्य जीवन में लाभ उठाएं। हाँ, अगर आपको सर्प के दर्शन होते हैं, आप क्रिया कर रहे हैं, इस बारे में आपने किसी को नहीं बताना। बस चुपचाप से जो क्रिया मैंने आपको बताई है वो कर डालनी है। उसके बाद जीवन में बस लाभ होते हुए आप देखना। चुपचाप से, गुप्त रूप से और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय के साथ। अब मैं चलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।